नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे हूं। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 22 के अग्निपथ में हम बात करेंगे यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के मैराथन दौरे की। हम आपको बताएंगे उमाशंकर सिंह को कैसे मिली बड़ी जिम्मेदारी, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि प्रियंका गांधी क्या कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रदेश भर में मैराथन दौरा लगातार जारी है। प्रदेश को मतने का कार्यक्रम जारी है। शुक्रवार दोपहर को ही सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर निकल पड़े हैं। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ कहां कहां रुकेंगे और क्या क्या काम करेंगे। साल 2022 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश भर में मैराथन दौरा लगातार जारी है। प्रदेश को मतने का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। शुक्रवार को दोपहर को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के दौरे पर निकल पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी, अयोध्या के बाद बलरामपुर और गोंडा पहुंचे। उनका वाराणसी, जौनपुर और गोरखपुर का भी दौरा है। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारे काम खत्म करके लखनऊ वापस पहुंच जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर एक दौरे के बारे में हम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। सामूहिक विवाह समारोह में करीब 500 से ज्यादा जोड़ों को विवाह के बाद आशीर्वाद दिया। अयोध्या के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहां पर रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम रहा। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को गोंडा जाने का कार्यक्रम है। गोंडा में वे विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ ही मैजापुर में एशिया के सबसे बड़े डिस्टिलरी प्लांट का शुभारंभ करेंगे। मैजापुर चीनी मिल में करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने में तैयार एथेनॉल प्लांट के 30 हेक्टेयर भूभाग में प्लांट का कार्य शुरू हो गया है। इसका लाभ गोंडा के 60,000 किसानों को होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो रक्षा मंत्री सिंह का स्वागत करने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उनका बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चन के साथ विश्वनाथ धाम में चल रहे विकास कार्य के निरीक्षण का कार्यक्रम है। इसके साथ 28 नवंबर को जौनपुर, गोरखपुर और देवरिया जिले का दौरा करेंगे। इसी क्षेत्र के 30,000 से अधिक बूथ अध्यक्षों का एक सम्मेलन जौनपुर के टीडी कॉलेज के इस मैदान में आयोजित किया गया है, जिसमें हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देश के रक्षा मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी का प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम केशव जी, हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी के सहित पूरे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व, सांसद, विधायक सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम है यहाँ पे टीडी कॉलेज पे, और उसको लेके जो है लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों की जो है यहाँ एक सम्मेलन है। तो उस सम्मेलन में जो है लगभग दोपहर में दोनों महानुभावों का आगमन होगा। उसी के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मैं आया था और जो है स्थलीय निरीक्षण किया है। जो छोटी मोटी कमियां हैं, जो हमारे अनुभव के आधार पे जो सुझाव थे, इनको एसपी और डीएम साहब को और सभी ज़िले के अधिकारियों को दे दिया गया। और जो है जो भी फोर्स इनके द्वारा मांग की गई थी वो पर्याप्त मात्रा में फोर्स उपलब्ध करा दी गई है, पीएसी उपलब्ध करा दी गई है।
जौनपुर में कल काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन होने वाला है, जिस सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और जो बूथ अध्यक्ष हैं उन्हें जो है यहाँ पे वो जीत का मंत्र देंगे। हम इस समय जौनपुर के टीडी कॉलेज के उमानाथ सिंह मैदान में है और यहाँ पे आप तस्वीरें दिखाएं, ये देखिए मेरे पीछे मंच बनाया गया है जहाँ पे कल जो है सीएम आएंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे। सुरक्षा की जो है पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें कि 30,000 के करीब जो बूथ अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे आएंगे। आपको इधर तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए सुरक्षा के साथ जो पुलिस के जवान हैं उनकी ब्रीफिंग की जा रही है, उनको उनकी ड्यूटी जो समझाई जा रही है। इधर देखिए आप कुर्सियाँ लगाई गई हैं और ये वही मैदान है जहाँ 2017 में अमित शाह ने जो है बूथ अध्यक्षों को सम्मेलन किया था और जीत का मंत्र दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने 9 में से 5 विधानसभा में यहाँ पे जीत दर्ज की थी। एक बार फिर 2022 में जो है जीत का मंत्र देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पे आने वाले हैं। अगर हम समय की बात करें तो 1 बजे टीडी कॉलेज के हेलीपैड पे जो है उनका हेलीकॉप्टर आएगा, उसके बाद 1:10 पे लोग मंच पे आएंगे और 2:45 तक यहाँ पे मंच पे मौजूद रहेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से वाराणसी एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। शासन ने प्रधानमंत्री कार्यालय को 13 से 15 दिसंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की प्रस्तावित कार्य योजना भेजी है। इन 3 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। काशी विश्वनाथ धाम को भक्तों को समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से जीरो बजट खेती पर संवाद कर सकते हैं। इसके साथ ही देश के पहले मॉडल ब्लॉक सेवापुरी का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर सकते हैं। पीएम मोदी के प्रस्ताव के बाद 1 महीने तक काशी विश्वनाथ मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने के लिए विशेष आयोजन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कर सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के काशी प्रवास पर रहने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि 13 दिसंबर की सुबह 11 बजे से काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण समारोह में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 2 घंटे तक विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान में भाग लेने के बाद पीएम मोदी उसी दिन शहर के पास एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहंशाहपुर स्थित बायोगैस प्लांट का निरीक्षण कर सकते हैं। यहाँ वो जीरो बजट खेती पर किसानों से संवाद कर सकते हैं। तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यक्रम पर अंतिम मुहर के लिए शासन को पीएमओ की सहमति का इंतजार है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। इस दौरे से एक बात साफ है, साल 2022 में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश का दौरा करने से कोर कसोर नहीं छोड़ रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मैराथन दौरा करके जनसंवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं। जी आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री खुद अपने संसदीय क्षेत्र काशी में आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो ये प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय दौरा हो सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री सम्मेलन को भी प्रधानमंत्री संबोधित कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको बताना चाहूंगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए देश में पदस्थ विभिन्न देशों के राजदूतों को भी निमंत्रण दिया गया है। उसके अलावा जो तमाम जो ब्लॉक प्रमुख रहेंगे या नगर प्रमुख रहेंगे उनको भी बुलाया गया है। उसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री स्वयं से जाएंगे, मां गंगा के तट से जल लेके आएंगे और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम है वो बन के पूरी तरीके से लगभग तैयार है। इसलिए काशी विश्वनाथ धाम का प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं उद्घाटन किया जाएगा, अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को लोकार्पित किया जाएगा, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कल बनारस दौरा हो रहा है और वो अंतिम मुहर लगाएंगे। जो तैयारियां यहाँ चल रही है और अधिकारियों की बैठक लेंगे, उनके संग समीक्षा बैठक करेंगे, कार्य जो अंतिम चरण में चल रहे हैं उस पर उनकी मुहर लगेगी। इस तरीके से प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद ही अहम है, क्योंकि आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव देखते हुए ये दौरा बेहद ही अहम है। इसीलिए काशी विश्वनाथ धाम में माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को भी स्थापित किया गया है। अब बाबा विश्वनाथ को नए रूप में काशी की जनता, देश की जनता और देश विदेश के जो भक्त हैं वो बाबा विश्वनाथ के धाम को नए रूप में देखेंगे, जिसका प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। बात अब आगामी चुनाव में कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने के लिए राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 27 नवंबर को महोबा का दौरा करने वाली हैं और प्रतिज्ञा रैली को संबोधित भी कर एक बार फिर कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास वो करेंगी। वहीं रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेता जो हैं वो महोबा में डेरा डाले हुए हैं। रिपोर्ट देखिए, आप समझिए।
कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने के लिए राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 27 नवंबर को महोबा का दौरा करने वाली प्रतिज्ञा रैली को संबोधित कर एक बार फिर कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करेंगी। वह रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेता महोबा में डेरा डाले हुए हैं। रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस नेता जी जान से जुट गए हैं। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने भाजपा, सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी पार्टियों ने बुंदेलखंड की खनिज संपदा को लूटने का काम किया है और विकास के नाम पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह रैली 27 तारीख को महोबा में होना सुनिश्चित है। महासचिव दीदी प्रियंका गांधी जी प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी और जो कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञा ली है, किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, 2500 रुपया में धान और गेहूं को खरीदने का, 400 रुपया गन्ना किसान को देने का, इसके बुंदेलखंड की पहचान हुआ करती थी, संपदा आज यहाँ लूटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास कोसों दूर रहा है। किसान यहाँ आत्महत्या करने पर विवश है। बुंदेलखंड में अन्ना जानवरों से किसान परेशान है। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि के नाते, बेमौसम बारिश के नाते लोगों के फसल बर्बाद हो गए, सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। प्रियंका के दौरे को लेकर जनसभा स्थल पर मंच और पंडाल को तैयार किया जा रहा है। प्रियंका गांधी की जनसभा को सफल बनाने के लिए अजय कुमार लल्लू ने कार्यक्रम स्थल महाराजा छत्रसाल स्टेडियम का निरीक्षण किया और पार्टी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरे में अपार जनसमूह को एकत्रित करने के लिए बुंदेलखंड की सभी जिला अध्यक्ष, शीर्ष पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उनका दावा है कि प्रियंका की गोरखपुर, बनारस में होने वाली सफल जनसभाओं को लेकर कांग्रेसियों में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने कहा कि यहाँ का किसान कर्ज में डूबा हुआ है, खाद के लिए वो परेशान हो रहा है, किसानों का बीमा का पैसा खाकर रफू चक्कर हो गई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टियां एक दूसरे से श्रेय लेने की होड़ में लग गई हैं। कांग्रेस भी साल 2022 में प्रियंका के जरिए अपनी डूबती हुई नैया को पार लगाना चाहती है। खैर, इन तमाम सियासी बयानों के बाद एक बात साफ है, कांग्रेस भी साल 2022 में विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के जरिए अपनी डूबती हुई नैया को पार लगाना चाहती है। क्योंकि अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या प्रियंका गांधी वाड्रा पर कितना विश्वास करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वहीं दूसरी ओर आजमगढ़ जिले की मुबारकपुर सीट से विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के इस्तीफे के बाद बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को उमाशंकर सिंह को बसपा विधानमंडल दल नेता बनाया है और संविधान दिवस के मौके पर मायावती ने आरोप लगाया कि सरकारें संविधान का पालन नहीं कर रही हैं। रिपोर्ट देखिए आप इसी पर। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर सीट से विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जलामी के इस्तीफे के बाद बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को उमाशंकर सिंह को बसपा विधानमंडल दल का नेता बनाया है। संविधान दिवस के मौके पर मायावती ने आरोप लगाया कि सरकारें संविधान का पालन नहीं कर रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि दलित और आदिवासी समाज आज भी वंचित है। केंद्र और राज्य सरकारें इस बात की गहन समीक्षा करें कि क्या ये पार्टियां संविधान का सही से पालन कर रही हैं, अर्थात नहीं कर रही हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संविधान दिवस मनाने के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। ये भी कहना चाहती हूँ कि इन वर्गों के लोगों को खासकर सपा जैसी उन पार्टियों से भी जरूर सावधान रहना चाहिए जिसने SC व ST का आरक्षण संबंधी बिल संसद में फाड़ दिया था और बिल को फिर षड्यंत्र के तहत पास भी नहीं होने दिया गया। अर्थात इन जैसी पार्टियां कभी भी इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि नहीं कर सकती हैं। SC ST व OBC वर्गों का ज़्यादातर विभागों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है, जिसको लेकर
ये दुखी व पीड़ित लोग आए दिन सड़कों पर धरना प्रदर्शन आदि करते रहते हैं। इन वर्गों के लिए प्राइवेट सेक्टर में अभी तक भी आरक्षण देने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही अभी तक भी केंद्र व राज्य सरकारें इस मामले में कोई भी कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। क्या ऐसे ही केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा संविधान का पालन किया जा रहा है? ऐसी सरकारों को संविधान दिवस मनाने का कतई भी नैतिक अधिकार नहीं है, बल्कि ऐसी सरकारों को आज इस पर इन वर्गों के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी इस कमी को जल्दी ही दूर भी करना चाहिए। में आए दिन गरीबी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इससे खासकर गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं व परेशान भी हैं। लेकिन केंद्र व राज्यों की सरकारें इसको कम करने के लिए हमें कतई भी गंभीर नज़र नहीं आ रही है। ये भी अति चिंता की बात है कि संविधान दिवस के मौके पर आज किसानों के आंदोलन का भी 1 वर्ष पूरा है। केंद्र सरकार ने इनके 3 कृषि कानूनों को तो वापस ले लिया है। ये उचित कदम है जो बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन इनकी अन्य और भी ज़रूरी मांगे हैं, उन्हें भी केंद्र सरकार को जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए। बीएसपी की ये मांग है। मायावती ने कहा कि देश में आज संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। बसपा प्रमुख ने कहा कि ऐसी सरकारों को संविधान दिवस मनाने का कोई अधिकार नहीं है जो संविधान का पालन न कर रहा हो। उन्होंने SC, ST, OBC वर्गों का ज्यादातर विभागों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा, इनके लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। केंद्र और राज्य सरकारें इस मामले में कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सरकारों को संविधान दिवस मनाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ मायावती संविधान दिवस का बहिष्कार कर रही हैं, दूसरी तरफ उमाशंकर सिंह को एक नई जिम्मेदारी देकर क्या करना चाहती है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी अपने सिपहसालारों को उतारना चाहती है। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से बसपा विधायक और नेता विधानमंडल दल शाह आलम और गुड्डू जमाली ने इसे दिया, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उमाशंकर सिंह को बसपा नेता विधानमंडल दल बनाया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले यहां सियासी गर्मियां बढ़ी हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि एक दल से नेता दूसरे दल का रुख भी कर रहे हैं। आपको बता दें, गुड्डू जमाली ने मायावती को पत्र लिखकर यह भी बताया है कि उन्हें एहसास हो रहा है कि शायद पार्टी को उनकी ज़रूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी जिक्र किया है कि वो सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। चलिए 22 के अग्निपथ में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के इंडिया न्यूज़ के साथ धन्यवाद।